छठवां चैप्टर हम लोग का है त्रिभुज। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद आगे की बातें होंगी। सबसे पहले तो हम लोग यही जाने कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिक का मतलब होता है तीन। देखो बिल्कुल नाम से क्लियर हो जाता है। हिंदी में कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो नाम से ही क्लियर हैं। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख रहे हैं हमारे पास ये तीन भुजाएं हैं। ये ए बी पहली भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और ए सी तीसरी। ये तीनों भुजाओं से क्या है, बिल्कुल बंद है। कहीं ओपन दिख रहा है आपको? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैं एक और अगर आकृति बना दूं तो इसमें भी तीन ही भुजाएं हैं, ए बी सी और डी। एक ए बी है, दूसरी बी सी है और तीसरी क्या है, सी डी। लेकिन ये बंद नहीं है। अगर ये बंद होता तो हम कहते कि त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। तीन भुजाएं यहाँ भी हैं, एक ए बी है, दूसरी क्या है, बी सी और तीसरी सी डी है। लेकिन ये क्या है, खुला हुआ है, तो ये त्रिभुज हमारा नहीं है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई शक? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कोई दिक्कत है? जब त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज के कुछ इसमें अंग होते हैं। जैसे तीन भुजाओं से बना हुआ है तो त्रिभुज के पहले अंग तो यही होगा क्या, इसकी तीन भुजाएं। तो त्रिभुज के देखिए तीन अंग होते हैं। तीन अंग में पहला होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के अंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल या पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग हैं? तो सबसे पहले तो इसकी तीन भुजाएं होती हैं। इसको भी हम लोग साइड ही बोलते हैं, भुजा। ये भी क्या है, साइड। ये भी क्या है, साइड। और जहां पर ये दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं वहां बनता है हमारा कोण। तो ये कि अभी हमारा कोण है, ये भी क्या है, कोण, और ये भी कोण, जिसे हम बोलते हैं एंगल। ये तीनों क्या है, हमारे एंगल। ठीक है, जिस बिंदु पर हमारा कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष, वर्टेक्स। समझ रहे हैं? तो ये है त्रिभुज के अंग, जिनसे त्रिभुज क्या होता है, हमारा बना होता है। तो त्रिभुज के तीन अंग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। तीन भुजाएं भी होती हैं, तीन कोण भी होते हैं और तीन शीर्ष भी होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमने फिर कहा कि त्रिभुज के अंग कौन कौन से हैं, त्रिभुज किनसे बना होता है? तो त्रिभुज के देखिए तीन अंग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। इसके बाद हमारा अगला होता है त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण या विशेषताएं बोलते हैं इसको हम लोग, या विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हमारी यही होती है कि त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं, ए बी सी। देखिए यह जो कोण होता है, जो अंदर बना होता है, इसको हम लोग अंतःकोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। अरे बात समझ में? यह भी अंतःकोण है और ये भी क्या है, अंतःकोण। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? इंटीरियर एंगल्स। तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं और इन तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह सदैव हमेशा 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। आप अपने मन से किसी भी नाप का त्रिभुज बना लीजिए स्केल से और उनके कोणों को आप प्रोटेक्टर से नापिए, चाँदा से, और नाप करके जब तीनों को जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री से बिल्कुल न थोड़ा कम होगा न थोड़ा ज़्यादा होगा, बिल्कुल मिलेगा कितना? 180 डिग्री। अरे बात समझ में? बिना नापे, बिना माप का आपने बना दिया स्केल से, और उसको जब नापेंगे कोणों को तो तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180। तो यह इसकी पहली विशेषता होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका यूज बहुत अधिक होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। ये इसकी पहली विशेषता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। अरे बात समझ में? यानी मेरे कहने का मतलब है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह है? अगर आपको 3 कोण दिए जाए और पूछा जाए कि क्या यह त्रिभुज के कोण हैं, तो हम सबसे पहले उन तीनों कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, उनका सम निकालेंगे यानी योगफल, और जोड़ने पर अगर वह 180 डिग्री आ जाए तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज के कोण हैं। और अगर 180 से कम आए या 180 से ज़्यादा आए तो वह त्रिभुज के कोण नहीं होते। देखिए दूसरी इसकी विशेषता, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं हमारी, होती है ना? देखिए इन 3 भुजाओं में किसी भी 2 भुजा को लेंगे, किन्हीं 2 भुजाओं को अगर लिया जाए, कुछ कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूर भी नहीं करो, किन्हीं 2 भुजाओं को जब लेके हम जोड़ेंगे तो वह तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। जैसे हम एक त्रिभुज ले लें, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से आइए। मैंने कहा ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 17 सेंटीमीटर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम 2 भुजाओं को लेके जोड़ें और वह तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, अरे बस समझ में, ये हमारा कंडीशन है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, तब वह त्रिभुज की भुजाएं हैं। और अगर 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होता है तो वह त्रिभुज की भुजाएं नहीं। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर अगर हम 8 में 7 को जोड़ते हैं तो आ रहा है 15। 15 जो है 17 से क्या है? छोटा है। तो ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं। यह त्रिभुज बनना संभव है? बोले हमने बना दिए, लेकिन बनना संभव नहीं। तो त्रिभुज की दूसरी जो विशेषता होती है वह ये होती है कि इन्हीं 2 भुजाओं को लेके जोड़ें तो वह सदैव तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। अरे बात समझ में? ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर हम AB में BC को जो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह AC के बराबर होगा, AC से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम AB में AC को जोड़ते हैं तो वह BC से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम AC में BC को जोड़ते हैं तो वह AB से क्या होगा? बड़ा। जैसे हम एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप लोग? ये हमारा A, B और ये हो गया C। अब किन्हीं 2 भुजाओं को लेके जोड़िए, तो AB हमने लिया है 4 सेंटीमीटर और BC हमने लिया है 3, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 होगा। और ये जो हमारी AC है वह कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं का योगफल इस तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है? अरे भैया आपने 4 में 3 जोड़ा तो 7 हुआ कि नहीं हुआ? और 7 इस तीसरी भुजा 5 से बड़ा है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? फिर और 2 को लेके जोड़िए, तो
तो 5 में आप जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये 8 जो है 4 से बड़ा है कि नहीं है। 5 में आप 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 3 से बड़ा है कि नहीं है। तो यह त्रिभुज हमारा बिल्कुल क्या है, बनना संभव है, सत्य है। तो दूसरी इसकी विशेषता होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, यानी इनके कहने का मतलब है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, या ये देखिए AC प्लस BC, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। आ रही है बात समझ में। और फिर क्या ले लेंगे हम लोग, BC AC ले लेंगे, तो वो तो लिए ही है हम लोग है। अबे मूर्ख, AB प्लस BC लिया तो ये बड़ा है किससे, AC से। AC प्लस BC लिया तो किससे बड़ा है, AB से। तो अब क्या बचा हमारा, BC बचा ना। हाँ, तुम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जा रहे हो। AB प्लस क्या, AC बड़ा हो जाएगा किससे, BC से। तीन ही भुजा में हम लोग फंस जा रहे हैं जी। 3 कंडीशन बनाना है, 3 ही भुजा में फंस जा रहे हो तुम लोग। अरे बात समझ में भाई, AB प्लस क्या है, BC, वो बड़ा किससे होगा, AC से, ठीक है। और फिर हमने कहा कि AC प्लस BC किससे बड़ा होगा, AB से। फिर हमने कहा कि AB प्लस AC बड़ा होगा BC से। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसकी तीसरी विशेषता देखिए आप लोग, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। बहिष्ठ कोण का नाम सुने हैं आप लोग, एक्सटीरियर एंगल, कब प्राप्त होता है यह, तीसरी विशेषता। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है हमारा A B और ये C। त्रिभुज के बहिष्ठ कोण कब प्राप्त होते हैं, किसी एक भुजा क्या करते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़े हैं कक्षा 9th में बताया गया हम लोगों को कि यूक्लिड की अभिधारणा 2 पढ़े हैं सभी लोग। उसमें बताया गया है कि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा का मतलब होता है रेखाखंड। आ रही बात समझ में, शांत रेखा का क्या मतलब होता है, रेखाखंड। तो देखिए यहाँ पर AB भी एक रेखाखंड है, BC भी क्या है, एक रेखाखंड है, और AC भी क्या है, एक रेखाखंड है। और रेखाखंड को हम लोग अपनी मर्जी से जहाँ तक चाहे बढ़ा सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो जब हम त्रिभुज की भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अरे बात समझ, जैसे ये हमारा वो BC है, मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, देख रहे हैं, यहाँ तक मान लीजिए मैंने बढ़ा दिया, या मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, बढ़ गया। अरे बात समझ में। तो देखिए बाहर एक कोण बनता है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो बहिष्ठ कोण होता है हमारा, अपने से दूर स्थित जो विपरीत अंतः कोण है, जैसे ये हमारा कोण है A और ये क्या है B, समझ रहे हैं। और ये मान लीजिए बिंदु हमारा D है। तो ये जो कोण होगा, अब देखिए इसका नाम हम कैसे रखेंगे, हमने तो इसको कह दिया कि ये A है, ये अंतः कोण B है, लेकिन यह भी कोण बिंदु C पर ही बना हुआ है और ये भी कोण बिंदु C पर ही बना हुआ है। तो हम लोग पूरा नाम लिखते हैं, क्या करेंगे, पूरा नाम। तो इस कोण का नाम हो जाएगा हमारा कोण ACD, इस कोण का नाम होगा ACB, इस कोण का नाम होगा BAC, कोण BAC, इस कोण का नाम होगा कोण ABC। समझ रहे हैं ना। तो ये जो कोण ACD हमारा होगा, वह इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से कोण ACD बराबर हो जाएगा
कोण ABC प्लस कोण BAC। अगर हम इस बहिष्ठ कोण को लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ बिंदु हमारा E है, अगर मैं इस बहिष्ठ कोण को लूँ, किस कोण ABE को, यही ना कोण है जी, ABE, तो जो ये कोण ABE है यह इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर। अरे बात समझ में, अपने से दूर स्थित विपरीत दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है क्या, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को क्या करते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक कोण बनता है, और इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। त्रिभुज का क्या है ये, बहिष्ठ कोण। और इसकी विशेषता है कि त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण है अपने से दूर स्थित दोनों विपरीत अंतः कोणों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का, इस गुण का भी यूज हमें करना है, समझ रहे हैं आप लोग, इसका भी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण है, कोई पूछे कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण कब बनता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, जब त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे या पीछे, भाई इधर भी बढ़ा सकते हैं, हाँ अब इधर आगे चले गए, इधर क्या होगा पीछे, आगे की तरफ जब बढ़ाएं तो वहाँ पर बाहर की तरफ क्या बनता है, एक कोण बनता है। इसी कोण को हम लोग कहते हैं त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है, इसकी विशेषता है कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण विपरीत अंतः, दो विपरीत अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। हमने इस कोण को लिया तो हमने कहा कि कोण ACD जो है वह बराबर होगा इन दोनों कोणों के योगफल के, यानी कोण ABC प्लस कोण क्या, BAC। अगर मैं इस बहिष्ठ कोण को लेता, कोण ABE को, तो ये किसके बराबर होता, इसके और इसके योगफल के, यानी कोण BAC प्लस कोण ACB। समझ रहे हैं इस बात को। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब हम लोग इस भुजा को बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ गई भुजा हमारी, ये हो गया हमारा A B C और ये D। यहाँ पर बना कोण, इस कोण को हम कौन सा नाम देंगे, बहिष्ठ कोण कहेंगे, और इसका नाम क्या होगा, BCD। ये कोण हमारा हो जाएगा BC और ये D। समझ रहे हैं इस चीज को। यह जो कोण है अपने से दूर स्थित दो विपरीत अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण BCD बराबर होगा हमारा किसके, बताइए किसके बराबर होगा, कोण ABC प्लस कोण BAC, कोण BAC। समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाया, इधर भी तो बढ़ा सकते हैं, बोलिए, तो ये बढ़ गया समझ लीजिए E तक, तो यहाँ भी तो ये कोण बन रहा है, तो इस कोण का क्या नाम देंगे आप लोग, BAE। यह कोण हो जाएगा आपका BAE, और यह किसके बराबर होगा, कोण ABC और प्लस कोण BCA। बिल्कुल सही। यह जो हमारा कोण है वह इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये इसकी जो है तीसरी विशेषता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को पढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज।
जिसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, देखो नाम से बिल्कुल क्लियर होगा। त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 भुजाएं होंगी। विषम का मतलब होता है बेटा अलग अलग। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, और बाहु का मतलब होता है भुजा। विषम का मतलब क्या होता है बेटा? भिन्न भिन्न, और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। और त्रिभुज का मतलब यहाँ पर त्रिभुज से है, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वह अलग अलग होंगी। नाम से क्लियर नहीं हो रहा है जी? बिल्कुल। विषम का मतलब क्या होगा? अलग अलग, भिन्न भिन्न कह सकते हैं, भिन्न भिन्न या अलग 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 कह सकते हैं। अरे बात समझ में। और बाहु का मतलब होता है क्या? भुजा। और त्रिभुज का मतलब यहाँ से त्रिभुज से ही है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो या असमान हो। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है? असमान। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है? भाई भिन्न भिन्न मतलब बराबर नहीं है, मतलब क्या है? असमान है। तो हाँ, अब एक जैसा लेंगे तो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा सा सूटेबल नहीं है। असमान कहेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में ही वो बातें हो जा रही। हम कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों, क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? विषम का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, असमान। समझ गए इस चीज को? बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का त्रिभुज से मतलब है, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं कि 6? 3 ही भुजाएं होंगी ना। तो वही मैंने कहा कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे मैं फिगर बना दूं, यहाँ पर मैं कह दूं कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। चलिए आपकी ही बात रहने देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई 7 है, ए सी की लंबाई 5 है, और बी सी की लंबाई क्या है? 6। तीनों अलग अलग माप की है कि नहीं है? बराबर नहीं दिख रहा आपको? तो जब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? असमान हो, यानी कोई बराबर नहीं हो, सब अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु। नाम से एकदम क्लियर है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। तो सम का मतलब हो जाएगा बराबर, यानी समान। बराबर यानी क्या कह सकते हैं इसको? समान। और द्वि का मतलब 2, और बाहु का मतलब, और त्रिभुज से तो त्रिभुज ही लेना है। यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि बराबर यानी समान, 2 भुजा, यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर क्या हो? समान हो, तो वह सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए अभी इसकी जब हम लोग त्रिभुजों की जब विशेषताओं को पढ़ेंगे, सब त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग करके, विषम बाहु के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। समद्विबाहु के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। समझ रहे हैं ना? वह जो था 3 विशेषताएं, वह हर त्रिभुज के लिए है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, तो वह जो 3 विशेषताएं हम लोग पढ़े वह सबके लिए है। लेकिन भाई कुछ विशेषता अलग है, तभी तो त्रिभुज के प्रकार बने हैं। अगर सबकी विशेषता एक ही होती तो प्रकार बना होता। तो हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनका भी प्रयोग हमको करना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो बिल्कुल आराम से चलिएगा। अभी सम का मतलब बराबर या समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, यानी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो,
समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम लोग यहाँ पर भी एक फिगर बना लेंगे बेटा, हाँ फिगर बना लेंगे यहाँ पर हम लोग। ये हमारा है ए बी सी, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। मैंने कह दिया कि ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो आप अपनी आंखों से बिल्कुल देख रहे हैं कि AC की लंबाई, AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और AC की भी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई क्या है, समान। अगर मैं ऐसे कह देता कि ये हमारा एक त्रिभुज है PQR, मैंने कहा कि PQ बराबर है PR के, मैंने कहा कि PQ बराबर किसके है, PR के। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि वहाँ पर भुजाओं की लंबाई देगा, समझ रहे हैं ना। आपको ऐसे सिंबल भी दे देगा और इस सिंबल का मतलब है कि PQ बराबर किसके है, PR के। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें किसी बच्चे को इस डाउट। अगला हमारा है तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो अब तो सभी लोग बता देंगे इसको। सम का मतलब समान, अब बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, हमने कहा कि जिसकी 8 भुजाएं क्या हो, समान हो। हाँ, त्रिभुज में 3 ही, मैं सभी कहूँ, मैं 3 कहूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हमें फिगर बनाना हो तो हम लोग बना लेंगे। ये हो गया हमारा x y z। कोई दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x y z। त्रिभुज के नाम भी हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं, 6 तरह से। x y z, गलत पढ़ दिया हमने, x y z, ठीक है। x z y, y x z, y z x, समझ रहे हैं ना, z x y, z y x। तो ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसके नाम को लिखा जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास यही होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, यानी x के बाद y आता है, y के बाद क्या आता है, z। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है, समझ रहे हैं ना, नाम को। तो बच्चे कहते हैं ये क्या है, अरे ये कुछ नहीं है, उसका दूसरा नाम लिख दिया गया। 6 तरह से हम त्रिभुज के नाम को लिख सकते हैं। अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है क्लियर? यस सर। तो ये हमारा त्रिभुज है x y z। मैंने कहा कि x y z यानी x y, y z और z x, ये तीनों भुजाएं जो है बिल्कुल क्या है, बराबर हैं। तीनों भुजाएं क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो हम क्या कह देंगे इसको, समबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत हो बताइए? तो ये तो भुजाओं के आधार पर रहा। अब हम लोग आते हैं कोणों के आधार पर। हम लोग को 3 कोणों के बारे में यहाँ जानना है। एक तो न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण, ठीक है। तो कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये न्यून कोण किसे कहते हैं? हाँ, अगर मेरा एक कोण है थीटा, तो इसका मान होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। यानी वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा यह एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके तीनों कोण जो होंगे न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? और यह भी ध्यान में रखना है कि तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 अंश
होना चाहिए। उससे कम होगा तो भी हमारा त्रिभुज गलत है, उससे अधिक होगा तो भी हमारा त्रिभुज गलत है। तो हम बनाएंगे कि यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज PQR। मैंने कहा ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है 70 डिग्री। तो चाहे 50 की बात करें या 60 की बात हो या 70 की बात हो, यह तीनों कोण कौन से हैं? न्यून कोण है। भाई 0 डिग्री से क्या है बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है। और जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो आएगा 180। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से हम लोग कोणों के मान अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 180 अंश। कोई दिक्कत है? तो हम कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। तो प्रत्येक कोण का मतलब 3 ही कोण होता है। तीनों में क्या? तीनों, यानी यह भी कोण न्यून कोण हो, ये भी न्यून कोण हो और यह भी क्या हो बेटा? न्यून कोण। तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? हमने क्या कहा कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा हम लोगों का है समकोण त्रिभुज। समकोण, तो सभी लोग जानते हैं समकोण किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल इसको बोला जाता है इंग्लिश में। समकोण, समकोण का मतलब होता है कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। यानी बिल्कुल अगर 90 डिग्री है तो वह समकोण कहलाएगा। तो ये बताओ बेटा, मेरा यह एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण हमारा कितने का होगा? 90 का। और जो शेष 2 होगा वह न्यून कोण होगा। शेष 2 क्या होगा? न्यून। अगर आप इसमें किसी और एक को समकोण ले लेते हैं तो 2 ही को जोड़ने पर 180 हो जाएगा, तो तीसरा कहाँ जाएगा? तो कुछ लोग बहुत तेज़ी के साथ बताते हैं परिभाषा कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, जो कि क्या है? गलत है। भाई तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 180। तो जब उसमें एक कोण 90 का होगा और शेष 2 जब न्यून कोण लेंगे तब न जाके तीनों 180 होगा। अगर प्रत्येक की बात कर दें तो गलत हो जाएगा। तो हम कहते हैं समकोण की परिभाषा देंगे समकोण त्रिभुज की कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और शेष 2 क्या हो? न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यह हमारा 90 अंश का हो गया, मैं कह दूं कि ये 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा टोटल, होगा कि नहीं होगा? अरे बात समझ में? यानी आपको त्रिभुज की जो विशेषता है, पहली विशेषता, उसका उल्लंघन आपको नहीं करना है। तो हम कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण तथा शेष 2 क्या हो? न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को सभी लोग? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश और शेष 2 क्या हो? न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता। कोई दिक्कत आ रही? बात बिल्कुल समझ में क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? और थर्ड हम लोगों का होता है बेटा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम सभी लोग जानते हैं अधिक कोण। थोड़ा सा भावनाओं को रोक लेने में कोई बुराई नहीं है। हम भी रोकते हैं, आप भी रोकिए। अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 से क्या हो? अधिक हो और 180 से क्या हो? कम हो। यानी यहाँ पर हमने कोण लिया थीटा, यह बड़ा होगा 90 डिग्री से और छोटा होगा 180 डिग्री से। तो वह कोण जिसकी माप क्या हो? 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता। तो जायज़ सी बात है कि हमारे इस त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? अधिक कोण। एक ही ना अधिक कोण होगा। अब एक से अधिक
हाँ ये बिल्कुल तो कम ही का सिंबल है वो। इसको पढ़ते हैं 90 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 180, यानी 90 जो है थीटा से छोटा है और थीटा जो है 180 से क्या है, छोटा है। छोटा है मेरे भाई, इस सिंबल को देख के कंफ्यूज ना हो। जिधर ये सटा हुआ है वह छोटा है, जिधर ये बिल्कुल खुला हुआ है वह बड़ा है। तो थीटा 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 थीटा से बड़ा है, यानी थीटा क्या है, छोटा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो हम कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण, और शेष दो क्या हो, न्यून कोण। जब एक अधिक कोण होगा और शेष जब दो न्यून कोण होंगे, तो जैसे यहाँ पर जोड़े हम लोग तो 180 आया, उसी तरीके से यहाँ भी हमारा क्या होता है, 180 आएगा। समझ रहे हैं? अगर मैं कह दूं कि ये 100 डिग्री का है, ठीक है, ये 35 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से कि एक कोण हमारा क्या है, 90 से बड़ा है। तो 90 से बड़ा है तो अधिक कोण है, और जब अधिक कोण है तो इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, अधिक कोण तथा शेष दो न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत? आज के इस लेक्चर में बस इतना रहेगा।